मैं हूं विभोर चौधरी और आप देख रहे हैं क्रैकिंग न्यूज। योगी सरकार ने अपने प्रचार के चक्कर में बंगाल के फ्लाईओवर का फोटो लगाकर खूब छीछा लेदर करवाई है। बंगाल तक तो ठीक था, लेकिन अमेरिका की फैक्ट्री का फोटो भी लगा दिया। इस पर योगी जी के भक्तों का कहना है कि जब राहुल गांधी किसान रैली का गलत फोटो लगा सकते हैं, तो योगी जी बंगाल के फ्लाईओवर का फोटो क्यों नहीं लगा सकते। भक्तों का कहना है कि योगी जी को विकास की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि जब वो बंगाल के चुनाव प्रचार में गए थे, क्या पता तब ये फ्लाईओवर बनवा दिया हो। भक्तों ने आगे कहा कि जैसे ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही जाता है, वैसे ही पुल कोई भी बनवाए जाएगा बीजेपी के खाते में ही। वैसे भी जब सड़क पर आने की नौबत दिख रही हो तो आदमी को पुल ही नजर आते हैं। भक्तों ने आगे कहा कि कांग्रेस को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने अमेरिका की फोटो लगाई, क्योंकि अमेरिका की खोज जिस कोलंबस ने की थी वो इटली का था। इस हिसाब से हमने राहुल गांधी के मामाओं द्वारा खोजे गए देश की फोटो लगाई है। यूपी के पोस्टर में बंगाल के फ्लाईओवर का फोटो लगाए जाने से ममता दीदी नाराज हो गई हैं। दीदी का कहना है कि बीजेपी वाले जब उनके विधायक नहीं चुरा पाए तो फ्लाईओवर का फोटो ही चुरा लिया। इस पर योगी जी के भक्तों का कहना है कि फ्लाईओवर की बात पर दीदी ओवरफ्लाई कर रही हैं। अगर वो चाहे तो हमारी यूपी के विकास से भरपूर फोटो का इस्तेमाल कर सकती है। योगी जी के अब्बाजान वाले बयान पर भी ममता दीदी भड़क गई। उनका कहना है कि हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए इस पर विरोध प्रकट किया। रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अलीगढ़ रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनका अलीगढ़ से 50-60 साल पुराना रिश्ता है। एक मुस्लिम मेहरबान उनके घर पर आते थे और पैसे जमा करके जाया करते थे। उन मुस्लिम मेहरबान की दिली इच्छा थी कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो योगी जी से कहकर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करवा दूं। सूत्रों ने बताया कि उस मुस्लिम मेहरबान ने अलीगढ़ के कुछ ताले बाल नरेंद्र को देते हुए ये भी कहा था कि जब आप पीएम बनेंगे तो इनका इस्तेमाल जरूर करना। आज वही ताले सरकारी कंपनियों पर टांगने के काम आ रहे हैं। मोदी जी ने आगे कहा कि वो मेहरबान मेरे पिताजी के पास पैसा जमा करने के बाद वापस ले लिया करते थे। ये बात मुझे बुरी लगती थी। मैंने सोचा जब मैं बड़ा होकर प्रधान सेवक बन जाऊंगा तो सबके पैसे पीएम केयर फंड में डलवा दूंगा ताकि कोई वापस न मांग सके। मैंने नोटबंदी भी इसीलिए की थी ताकि उस मेहरबान के नहीं तो कम से कम उसके बच्चों के पैसे बाहर निकलवा सकूं। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। इनकम टैक्स वालों को उनके घर पे रीढ़ की हड्डी मिली है जो एकदम सीधी है। उसके अलावा सेवा भाव, समर्पण और भारी मात्रा में इंसानियत मिली है, जिसकी वजह से उन्हें काला पानी की सजा हो सकती है। सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। सोनू सूद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पैदल जा रहे मजदूरों की मदद करके आत्मनिर्भर भारत योजना में टांग अड़ाई है। अगर वो उन मजदूरों की मदद नहीं करते तो आज वो सारे मजदूर आत्मनिर्भर हो गए होते। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, जब वो खुद घर में गोंद चिपकाकर बैठे थे, तो सोनू सूद ने मजदूरों को गोद लिए बच्चे की तरह उठाकर घर क्यों भेजा। अब अगर सोनू सूद बिना सरकार से पूछे किसी के मेंटोर बनेंगे तो इनकम टैक्स का छापा तो पड़ना ही है। विराट कोहली ने T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि कोहली इस बात से नाराज थे कि पहले केजरीवाल ने सोनू सूद को दिल्ली का मेंटोर बना दिया, अब धोनी टीम के मेंटोर बन गए हैं, तो मैं यहाँ क्या चीकू छीलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ले देकर एक कप्तानी बची है, वो भी शर्मा जी के लड़के को। तीसरी लहर का सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। तीसरी लहर ने 3 दिन पहले देश में दस्तक दे दी है। आप इस खतरनाक लहर की चपेट में ना आए, इसीलिए जल्दी से ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप इसे पहचान कर दूर रह सके और बचाव कर सके। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस से बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। मोबाइल में ऑनलाइन क्लास करते वक्त बच्चों का ध्यान रखें। कहीं गलती से अगर उन्होंने YouTube पर यह वीडियो देख लिया तो उनका करियर बनने से पहले ही तबाह हो सकता है। इस वायरस से बचने के लिए आपको सिर्फ नाक और मुंह ही नहीं, आंख और कान भी बंद करने पड़ेंगे। कानों से खून आना, सर दर्द होना इस वायरस के लक्षण है। क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है तो बचाव ही इसका इलाज है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।